अच्छा, सो अगेन वेलकम टू द ग्रुप एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा मैं आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करा देती हूँ। मेरा नाम नरगिस अख्तर है और हम लोग जो थोड़ी आपको वीडियोस जो है आपके साथ शेयर करते हैं, वो बेसिकली उस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये सारे वो सारे टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और प्लीज़ आप लोग अपनी सब वीडियो ऑन रखें, बिकॉज मुझे आप लोगों की वीडियो ऑन चाहिए है। मैं यूसुफ मर्चेंट भाई उनकी ऑन है, जुबैदा पंजवानी की ऑन है। सो दैट इज गुड, थैंक यू। एंड बट जूम यूजर एक हैं जो, थैंक यू मुनीरा, आप भी, और सदरुद्दीन रजवानी साहब आप भी अपना प्लीज ऑन कर लें, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है। एंड देन दिस इज लाइक ऑल्सो टेल अस कि आप लोगों ने जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि हमारा जो है वो 30 मिनट का सेशन होगा, और इसमें आप लोगों ने ये सुनना है गौर से। और 30 मिनट जब सेशन खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपका सवाल अगर कोई होगा तो आप ज़रूर मुझसे फिर शेयर करिएगा। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को सबको मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा है। ठीक है, आप लोग हाथ से वो कर कर मुझे बता दें कि यू कैन सी एंड हियर मी। ओके, थैंक यू। सदरुद्दीन रजवानी साहब, प्लीज आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें, थैंक यू। ओके, तो आज का जो टॉपिक है अगेन, ये जो है वो वैसे आप लोगों को मे भी थोड़ा बहुत पता होगा, सब कुछ पता होगा, बट इसकी जो सिग्निफिकेंस है ना आपके मेंटल हेल्थ के साथ साथ डायबिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, जो कि हम मे बी उस अंदाज में नहीं इसको समझ पाते। तो आई थॉट कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमें जो है वो रिपीटेडली याद कराना होता है। क्योंकि हमारी जो है वो ज़्यादातर आदत नहीं होती है कि हम कोई एक्सरसाइज ख़ास तौर पर करें या कुछ करें, तो इसलिए कि हम जो है ना वो फिर अपने पुराने रूटीन के ऊपर चले जाते हैं। तो ज़्यादातर हमारा बैठना ही होता है। तो आज चलते हैं हम देखने के लिए कि हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, तो आज का जो ऑब्जेक्टिव होगा हमारा, वो हमें ये पता करना होगा। जब आप ये पूरा प्रेजेंटेशन सुन लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अंडरस्टैंड व्हाई फिजिकल एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट। पहले तो ये बात, फिर उसके क्या बेनिफिट्स हैं फिजिकल एक्टिविटी के, और फिर सेफ फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें कि कुछ लोगों के साथ लिमिटेड मोबिलिटी होती है, कुछ लोगों के साथ जो है वो कुछ टाइप ऑफ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उसमें हमारे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अच्छा, फिर अब जो है वो हमारा, तो ये तो हमारा गो होम जो है वो मैसेज होगा, कि जिसमें कि हमें चीज़ समझ आएगी कि जो है वो क्यों फिजिकल एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं और हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो आपको जो है ना वो ये नहीं होना चाहिए कि आपको, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि वॉक करना है आपको, तो ये मकसद नहीं होता कि भाई बाहर निकल कर ही सिर्फ वॉक करना है, या ये कि आपको बहुत तेजी से वॉक करना है, या ये कि कोई भी एक्सरसाइज जो है वो जो इम्पोर्टेंस उसकी ये है कि आप कंसिस्टेंटली करें, बजाय इसके कि एक बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज में बता दूं जो कि आप मे बी एक दफ़ा करें और उसके बाद फिर ना करें। तो थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो सारा जो है वो आपकी एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली जो है ना वो आपको जो बेनिफिट होता है फिजिकल एक्टिविटी का, वो आपको माइंड के ऊपर भी होता है और आपको फिजिकल बॉडी के ऊपर भी होता है। तो ये जो है वो आप याद रखिएगा। अच्छा, जो मेरे जूम यूजर हैं वो अपना स्क्रीन छोड़कर चले गए हैं, प्लीज आप वापस आइएगा। एंड यहाँ से मीटिंग को छोड़ना नहीं है। दूसरा, सदरुद्दीन पंजवानी रजवानी साहब, प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, बिकॉज मुझे आपकी वीडियो नज़र नहीं आ रही। थैंक यू। आप लोगों का जो है वो, जो भी वो होगा, आई नीड टू सी आपके फेसेस, मुझे देखना है। तो जूम यूज़र में आई डोंट नो ये जूम यूज़र का नाम क्या है, बट प्लीज़ आप आ जाइए वापस। थैंक यू। आपका ऊपर चला गया था मेरे ख्याल में कैमरा, आप नीचे थी। तो अच्छा, दिलशाद और वो हैं, दिलशाद और वो हैं। सॉरी, वो रिकॉर्ड हो रहा है, आई डोंट नो, मुझे भी नजर नहीं। that is fine, but I don't see ओके। let me see if I can see. I don't see Dilshad. एक एक नहीं कर सक रही है नुरबान वाली अकबर। पता ठीक नहीं है, वो है कि नहीं। नहीं, आई डोंट सी कि अनलेस ठीक है।
नहीं, एक को अच्छा, अटेंड, ये जूम वो ज्वाइन नहीं कर करना उनको नहीं आ रहा है, सकते, चलिए सॉरी कोई आपका बात हाँ, नहीं, ओके। नहीं, दैट इज फाइन। अच्छा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अभी इसमें जो होगा हमें हमारे हमारे, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो पेशेंट है वो डायबिटीज का उनको है, तो हम थोड़ा सा ये हाईलाइट करते हैं कि बेनिफिट्स डायबिटीज में क्या होंगे जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी एक्टिविटी जो है ना, जैसे कि आप अपनी दवाई खा रहे हैं, आप अपनी शुगर की दवाई आपने खाई, आपने अपनी डाइट का आपने ख्याल कर लिया, उसके साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी इतनी इंपॉर्टेंट है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। एक तो मेडिकेशन आपकी है, फिर आपकी डाइट हो गई, फिर आपकी एक्सरसाइज हो गई, फिर आपका स्ट्रेस कंट्रोल। तो ये चार चीजें जो है ना, ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करती हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज को जो है वो आप समझ रहे हैं कि नहीं, खाली दवाई से जो है वो आपका सब सही हो जाएगा और जो मर्जी आए आप खा लें, वो नहीं होगा। फिर आपने चले, आपने दवाई ले ली, आपने डाइट ले ली, आपका जो एक्सरसाइज का है रूटीन वो कुछ भी नहीं है, तो भी आपको बहुत मुश्किलें होंगी अपनी शुगर को कंट्रोल करने में। फिर आपने सोचा कि चलो ये तीन चीजें तो मैं कर रहा हूँ, कि मैं तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मैं दवाई भी ले रही हूँ और मैं खाना भी सही से खा रही हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, पर फिर भी मेरी शुगर सही नहीं हो रही है। तो आपने देखना होगा कि आपका स्ट्रेस जो है वो कितना, वो क्या है, और आप किस तरह से अपना स्ट्रेस को बेसिकली मैनेज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेस जो है ना, वो देखें, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिसको हम कहते हैं ना, वो तो इस दुनिया में पॉसिबल है नहीं। स्ट्रेस तो हर तरह का कुछ ना कुछ, किसी को ज्यादा होता है, किसी को थोड़ा होता है। जो असल फैक्टर होता है जो डिटरमिन करता है वो हम कैसे उसको हैंडल करते हैं। हम उसमें बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, या हम एनजाइटी ले लेते हैं, या हम लाइक बहुत ज़्यादा हर चीज़ को फील करते हैं। तो वो हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है कि उसको किस तरह से हेल्प करेंगे। एंड अगेन, लास्ट वीक जो हमारा, आप लोग तो नहीं नहीं थे, दूसरा सेशन था, उसमें भी हमने डिप्रेशन और हमने एनजाइटी को डिस्कस किया था। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल करती है, आपका इंसुलिन को हेल्प करती है टू वर्क बेटर। आपकी इंसुलिन जो है वो कहीं बेहतर काम करती है जब आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आपने अपनी डाइट का भी ख्याल किया है। फिर आपका जो है वो ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है। शुगर स्पाइक को जो है वो मील के बाद जैसे होता है ना, आप लोगों को सबको ज्यादातर ये देखते होंगे कि आपको खाना आपने खाया, अब शुगर एकदम से स्पाइक एक्सक्यूज मी, शुगर एकदम से स्पाइक कर गई है। सो ये भी आपका जो है ना वो एक्सरसाइज आपकी बेहतर करती है। फिर आपकी जो A1C जो है वो उसको लोअर करती है ओवर टाइम। मतलब ये है कि क्योंकि आपकी शुगर ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो रही है, शुगर स्पाइक्स आप नहीं दे रहे हैं, तो फिर जो A1C जो 3 महीने का आपका शुगर का जो टेस्ट होता है वो आपका और भी कम होता है। फिर आपका जो है वो हेल्दी वेट को मेंटेन करता है। फिर आपका ये होता है कि देखिए, जो वेट का जहाँ तक ताल्लुक होता है ना, जब हम वो करते हैं तो वेट का आपका 80% ऑफ द टाइम आपकी डाइट की वजह से होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे वेट कम करना है और मैं एक्सरसाइज बहुत करूंगी और डाइट का ख्याल नहीं करूंगी, तो वो नहीं होता है। तो वो होता यह है कि आप डाइट जो है 80% ऑफ द टाइम आप डाइट को इम्पोर्टेंस दें अगर वेट कम करना है, और 20% आपकी एक्सरसाइज, बिकॉज आपकी एक्सरसाइज जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम आगे जाकर भी देखेंगे। तो 20% आपके मसल्स को वो स्ट्रांग भी बनाता है। और दूसरा ये कि आपका जो मसल्स जब भी काम करते हैं ना, तो वो कैलोरीज ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपकी कैलोरीज जो है ना वो उसमें जाकर ज़्यादा बर्न कर सकते हैं आप कैलोरीज। सो बेसिकली आपका मैसेज ये है कि मूविंग योर बॉडी हेल्प्स योर मसल यूज शुगर फॉर एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो आपका जो मसल है वो शुगर को यूज कर रहे होते हैं तो एनर्जी में। तो बजाय इसके कि आपकी एक्स्ट्रा शुगर जाकर फैट सेल में डिपॉजिट होती है जो कि आपको फिर मोटापा देती है, तो वो बॉडी जो है ना वो उसको यूज कर रही होती है आपका मसल के को, मतलब मसल को काम करने में यूज कर रही होती है। अच्छा, फिर जो है वो हमारा ये थोड़ा सा इसको आप देखिएगा कि ये जो है ये मैंने थोड़ा सा आपका इसको एक्सरसाइज कॉशंस फॉर पीपल विद डायबिटीज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आप लोगों को जो है ना वो अपना ब्लड शुगर को चेक करना होगा बिफोर एंड आफ्टर। फिर उसके बाद जो है वो आपने
अगर आपका फर्ज करें कि आप जिम में जा रहे हैं या घर पर भी हैं, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, जैसे कि हमने कहा था कि एक हाइपोग्लाइसीमिया किट होना चाहिए, जिसमें कि अगर आपकी ब्लड शुगर बहुत नीचे जा रही है तो वो एकदम से आपके सामने होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा था कि किचन के काउंटर पर एक होना चाहिए, एक आपका जो है वो आपके बेड साइड के ऊपर होना चाहिए, ताकि आप एकदम से अगर ब्लड शुगर आपकी डाउन जा रही है तो आप उसको जो फौरी फास्ट एक्टिंग कार्ब्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज टैबलेट है या कोई फ्रूट जूस है, ऑरेंज जूस है, वो आपने फौरन लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने डिजीनेस और वीकनेस अगर कोई हो रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ओ आपको वीकनेस और डिजीनेस हो रही है और फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए है। डायबिटिक पेशेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें जो है ना वो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपकी जो इंसुलिन की जो है ना आपको डोज, वो आपको एडजस्ट करनी होगी ना। ये वाली जो चीज़ है ना इंसुलिन की डोज एडजस्टमेंट, ये आपके पीसीपी या आपका जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है वो आप उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे कहेंगे कि भाई मैं 30 मिनट्स की मैं ये एक्सरसाइज एवरी डे करता हूँ, तो मुझे इंसुलिन कितनी लेनी चाहिए उस हिसाब से। सो ये आपका जो है वो बताएंगे। फिर आपका जैसे कि आजकल अब गर्मियां बहुत शुरू हो गई हैं, तो अवॉइड करें एक्सरसाइज को जो कि बहुत गर्मी में हो रही है। तो उसकी वजह से भी आपका शुगर जो है वो आपका फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी होता है, बिकॉज यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ, आप स्वेट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी ज़्यादा उसमें जो है ना वो आपको वो हो रही है, तो आप जो है वो उसका ख्याल रखें। अच्छा, फिर उसके बाद आप वेयर मेडिकल आईडी, ये तो आई एम श्योर कि आप लोगों के पास होता ही होगा अगर आप बाहर कर रहे हैं तो। फिर आप ना अपना वाटर, पानी जरूर आपके पास होना चाहिए, और आपका फोन जरूर होना चाहिए। फोन इसलिए जरूर होना चाहिए बिकॉज अगर कुछ भी वो हो रहा है तो आप जो है वो किसी से एकदम से, और आपके पास इमरजेंसी नंबर्स आप लोगों को, आई एम श्योर आप लोग के सब बच्चों ने भी किया होगा कि आपके पास एक फेवरेट्स का जो है आईफोन में या जो भी फोन होता है, तो उस फेवरेट्स में जो है ना वो आपको अपने इमरजेंसी नंबर जरूर डालकर रखने चाहिए, कि आपने इमरजेंसी में जो है ना वो आपने फिर तलाश नहीं करना है, आपने सिर्फ फेवरेट्स में जाकर और उसको क्लिक कर देना है। अच्छा, ये जो है ना आप ये देख लीजिएगा कि जो ब्लड शुगर की जो साइंस है ना, लो ब्लड शुगर के साइंस वो ये हैं: शेकीनेस, या आपकी बॉडी एकदम से जो है ना वो शेक करने लग जाती है, या तेज स्वेटिंग बहुत हो रही है, या आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, या आपकी जो बोलना का वो जो होता है ना, जैसे कि आप उसको स्लर्ड स्पीच को क्या बोलेंगे आप उसको, कि जिसमें कि आपको समझ लफ्ज इतने वाजे नहीं होते फिर जब आप बोलते हैं, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, मैं आप लोगों को हैंड आउट भी दूंगी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक 1 पेज का हैंड आउट होगा जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में होगा। वो आपको, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको ईमेल भी कर दूंगी, लेकिन वो आपके डॉक्यूमेंट्स में होगा। वो आपको ये अपने पास आप रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आ जाता है आपको हार्ट के ऊपर क्या बेनिफिट है। ये तो आई आई थिंक कि ज्यादातर लोगों को आपको पता है कि जो है आपका, जब आपका पास डायबिटीज होता है तो वो हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट करता है, और बेसिकली डायबिटीज आपके हर सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो आपका जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो वो आपका एक तो हार्ट को स्ट्रेंथन करता है, फिर इसका जो ब्लड फ्लो जो है ना वो इम्प्रूव करता है। ब्लड फ्लो इज वन ऑफ द थिंग कि जिसमें कि जो है, क्योंकि जो डायबिटीज, जो हाई शुगर लेवल जब हाई हो जाता है तो डायबिटीज इफेक्ट करती है मेनली ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स जैसे नैरो होने लग जाती हैं, तो मतलब वो तंग होने लग जाती हैं, तो वो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना वो फिर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। तो ये बेसिकली आपका जो आपका ये जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, ये आपकी थोड़ी वेसल्स को जो है ना वो थोड़ा सा एक तो रिलैक्स करता है, दूसरा ये कि ब्लड फ्लो को जो है वो, तो रिलैक्स करने से ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाएगा। फिर आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम एलडीएल कहते हैं, वो कम करता है। जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक की जो रिस्क हैं और स्ट्रोक के, वो कम हो जाता है। आपका स्टेमिना जो है ना वो बढ़ जाता है। जो आप रोज की रोज आपको चीजें करते हैं ना, तो उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। अच्छा, फिर आपका जो है वो ब्लड प्रेशर के ऊपर इसके क्या इफेक्ट होते हैं।
जैसे कि अभी हमने हार्ट के ऊपर वो बताया, तो आपका ब्लड प्रेशर भी जो है वो इम्प्रूव होता है फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। और आपका जो ब्लड वेसल्स जो है वो, जैसे अभी हमने यही डिस्कस कर रहे थे कि ये रिलैक्स करता है ब्लड वेसल्स को, तो जिसकी वजह से आपका जो रेस्टिंग ब्लड प्रेशर है, जो कि नॉर्मली आप जैसे आप बैठे हुए हैं और आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो वो आपका एक नॉर्मल रेंज में आता है। और उसी की वजह से जब ब्लड प्रेशर कम होता है, तो जाहिर बात है कि फिर हार्ट के ऊपर भी स्ट्रेन जो है वो कम पड़ता है। एंड ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो हम कहते हैं ना कि चले हम तो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन ले रहे हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर काबू में है। तो ये जो आप एक्सरसाइज करेंगे ना, तो ये आपका जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन है ना, ये जो है ये इनका भी दे दे वर्क मच बेटर। ये बहुत अच्छे से फिर काम करती हैं जब आपके ये मेडिकेशन भी ले रहे होते हैं। और एक और चीज जो कि यहाँ पर मैंने इसमें नहीं मेंशन करी है, लेकिन वो मैं आपको इंडिविजुअल भी जब आप लोगों से बात करती हूँ तो बताती हूँ कि आप लोगों ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है ना, वो जरूर करनी है। वो एक आपने अपना एक वो बना लेना है, कहना चाहिए कि रूटीन बना लेना है कि आपने सुबह के वक्त, शाम के वक्त, किसी भी वक्त आपने एक टाइम सेट कर दें। और जो डीप ब्रीदिंग होती है ना, वो आपके ब्लड प्रेशर को बहुत फायदा करती है। और ये आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो, और नॉट जस्ट ब्लड प्रेशर को फायदा करती है, आपकी एंजाइटी और जो भी आपकी वो होती है ना, उसको भी, स्ट्रेस को भी कम करती है। तो डीप ब्रीदिंग जरूर जरूर आप लोग अपने एक रूटीन का हिस्सा बनाएं। सो देन आपका जो है वो आपका आ जाता है आपके बेनिफिट्स, मसल्स, बोन्स एंड ये आपका जो बैलेंस है उसके ऊपर आपको बहुत फायदा करता है, स्पेशली आपकी बोन्स का। जैसे जैसे हम एज करते हैं, ऐसे ऐसे हमारी जो बोन्स है ना वो कमजोर होती जाती हैं। हमारे मसल्स जो है ना वो कम होते जाते हैं, जब हमने सभी नोटिस करते हैं ये हम। तो ये जो है ना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं और तो उससे हमारी बोन भी स्ट्रांग होती हैं, हमारे मसल्स हम जो है वो बिल्ड करते हैं फिर, जिसकी जैसे कि हम वजन उठाते हैं, वेट जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं, तो उससे जो होता है वो हम अपने मसल लूज होने से बचाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, जब कभी एज ज़्यादा होती है और अगर आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करी हो, तो आपका ये जो जो आपका उठने बैठने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो मसल इतने वीक हो जाते हैं कि आपको उठने बैठने में मुश्किल होती है। तो वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एट ए अर्ली एज जो है वो आप शुरू करें। और फर्ज करें कि अगर नहीं भी आपने अर्ली एज से शुरू किया है, तो दैट डजंट मीन कि आप फिर शुरू ही ना करें उसको। जिस वक्त भी शुरू करेंगे उसी वक्त आपको वहां से फायदा होगा। तो आपका बेसिकली मसल लॉस जो है वो कम स्लो हो जाता है, फिर आपकी बोन स्ट्रांगर होती हैं, आपका बैलेंस बेहतर होता है। एंड आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये फॉल और फ्रैक्चर के जो रिस्क होते हैं ना, वो जो एज के साथ आ जाते हैं, बिकॉज हमारा बैलेंस नहीं सही हो रहा, तो वो हमारा वो कम हो जाता है। फिर आपकी जॉइंट की स्टिफनेस और ये जो पेन है, जॉइंट पेन, वो कम हो जाता है। सो बेसिकली इज अ वेरी सिंपल मैसेज कि आप यूज योर मसल और यू लूज देम। अगर आपने अपना मसल नहीं यूज करेंगे, तो वो जो है वो बेसिकली डिसयूज एट्रोफी हो जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि जो चीज यूज नहीं करेंगे वो बेकार हो जाती है, बेसिकली। सो सिंपल मैसेज। फिर आपका जो है वो, इसके आपके जो ब्रेन के बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। आपका बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो आपके माइंड को भी बहुत इम्प्रूव करता है। आपका फोकस जो है वो बेहतर होता है। आपका जो मूड जो है वो बेहतर होता है, बिकॉज एक वो केमिकल सिक्रीट होते हैं जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो कि हैप्पी केमिकल सिक्रीट होते हैं, जो हमें हमें स्ट्रेस और एंजाइटी वो कम करता है, डिप्रेशन कम होता है। और मेमोरी और थिंकिंग जो है ना वो भी, बिकॉज क्योंकि बेसिकली ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन में ज्यादा हो रही है, और आप जो है वो कॉन्स्टेंटली उसको फोकस कर रहे हैं कि अच्छा आपने क्या करना है, बजाय इसके कि आप खाली बैठे हुए हैं और आप नेगेटिव थिंकिंग में जा रहे हैं। तो आप अपना फोकस भी आपने अपना बेहतर बना लिया है कि हाँ मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। फिर उसके बाद आपकी आप एक्स फिजिकली मसल्स भी आपके यूज हो रहे हैं, मतलब ब्रेन के मसल्स भी आपके यूज हो रहे हैं,
तो वो आपका बेहतर मेमोरी और थिंकिंग होती है, आपका स्लीप में बेहतर होता है, एंड देन बेसिकली ओवरऑल जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो बेहतर होता है। वो इसलिए बेहतर होता है कि आप चीज खुद से कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अदरवाइज जब तक बैठे रहते हैं ना, हमें लगता है कि हम बेकार हो गए हैं और हम किसी चीज के करने के वो नहीं है। तो ये आपको एक कांस्टेंट एक आपको एक रिमाइंडर मिलता है कि हम नहीं, वी आर। एंड ये कोई भी इसकी एज लिमिट नहीं है, वो आपने किसी भी एज के ऊपर आपने जो है वो इसको शुरू करते हैं। हमारे पास जो है ना एक ग्रुप जो है वो अक्सर आपने देखा होगा, उसमें 70s में जो है वो सब फुल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एंड दे आर प्रिटी मच वेरी फिट। सो ये है कि अच्छा, जहाँ पर अब ये हमारा सवाल आता है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आइडियाज फॉर जो जो लोग के पास लिमिटेड मोबिलिटी होती है, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी के क्या आइडियाज हैं कि अगर फर्ज करें कि आप वॉक नहीं कर सकते तो फिर भी आप जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चेयर के ऊपर आपको चेयर एक्सरसाइजेस की बहुत सारी वो आपको वो मिल जाएंगी, वीडियोस भी बहुत हैं। और आप बहुत सारे इवन चेयर के ऊपर बैठकर आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। बेड के ऊपर बैठकर भी आप जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा भी आप लोग बेड के ऊपर बैठकर कर सकते हैं। एंड ये कोई जैसे को होल्डिंग ऑन टू सम सपोर्ट, कोई सपोर्ट के साथ जो है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेसिकली हमें कोई भी चीज़ को एक उज़र नहीं बनाना चाहिए कि हम अच्छा हम तो ये नहीं कर सकते तो इसलिए कि हम एक्सरसाइज कैसे करें। आपने अपनी अगेन ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आपके पास सहूलत है, कोई फिजिकल थेरेपिस्ट आपके पास है तो उससे ज़रूर मशवरा करें कि कौन सी सही एक्सरसाइज है। ये नहीं कि बगैर बगैर सोचे समझे बस आपने किसी को फॉलो करना शुरू किया, बिकॉज बहुत सारे खतरा ऐसे हो सकते हैं कि मे बी कुछ एक्सरसाइज आपके लिए सही नहीं है। तो कोशिश करें कि आप किसी से मशवरा कर कर ही करें, लेकिन खाली नहीं बैठ सकते हैं। अच्छा, फिर आपका जो है ना वो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक थोड़े से आइडियाज दे दिए हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज आइडियाज फॉर पीपल विद लिमिटेड मोबिलिटी। तो यहाँ पर जैसे कि आपने पाँव को जो है वो ऊपर नीचे किया, फिर या तो ये जैसे हम लेग रेजेस जिसको कहते हैं ना, आपने कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आपने अपना जो टोज हैं वो नीचे करा आपने, और हील्स को आपने ऊपर किया। तो ये जो है ना ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, स्पेशली आफ्टर खाने के वक्त। तो बहुत सारे मेरे पेशेंट हैं जो कि कहते हैं कि हम काम के ऊपर होते हैं और हम खाने के बाद वॉक नहीं कर सकते। तो उनके लिए मैं यही कहती हूँ कि आप डेस्क के ऊपर भी हैं तो आप सिर्फ अपने खाफ रेजेस उसको बोलते हैं। तो ये जो आपका जो लेग का जो मसल होता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मसल है जो कि सबसे ज्यादा शुगर जो है वो कंज्यूम करता है। तो अगर आप इस तरह से लेग रेजेस करेंगे ना, तो ये आपको जो है वो आपको फायदा करेगा। फिर आपकी अपर बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे ये आप वेट आप वो कर सकते हैं, और आप सर्कल्स में जैसे जा सकते हैं, जहां जहां तक आपका मूवमेंट जाता है वो आप कर सकते हैं। जैसे आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, नेक एंड शोल्डर स्ट्रेचेस। एंकल को जो है ना वो आप सर्कल्स में जो है वो घुमा सकते हैं। और फिर अगर आपको बैलेंस एंड सपोर्ट में जो है वो आप कोई भी चीज़ को, या तो कुर्सी को ले लें, या ये कि आप जो है वो बेसिकली अपनी वॉकर है अगर, तो आप ले लें उसको। फिर आपका बेसिकली इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने मूव जेंटल कर जो जेंटली मूव करना है, कोई विगरस एक्सरसाइज नहीं करना है। स्टे हाइड्रेटेड, पानी अपने पास रखना होगा आपको। और आपने स्लो स्लो कोई भी चीज़ को शुरू करना है तो स्टार्ट करें 10 मिनट से। फिर उसके बाद आप 15 मिनट जाएं, 20 मिनट जाएं। तो आपका एम जो है वो ये है कि 30 मिनट्स पर डे 5 डेज अ वीक होना चाहिए है आपका। ये एक गोल है जिसको कहते हैं। अगर आपके पास कोई पेन हो या कुछ ऐसा हो तो आपने उसी वक्त स्टॉप करना है। या अगेन जैसे हमने कहा था कि अगर डिजी फील कर रहे हैं तो आपने स्टॉप करना है। यू डोंट हैव टू कीप ऑन गोइंग इवन कि आपका अगर पेन भी हो रहा है तो। अच्छा, फिर चेयर एक्सरसाइजेज जो हैं ये, जैसे कि अब मैंने अभी आपको बता रही थी कि लिफ्टिंग वन लेग एट ए टाइम, जैसे कि आप इस तरह से जो है वो लेग को ऊपर नीचे करें। या मार्चिंग फीट वाइल सिटिंग, खाली आप बैठे हुए जो है वो आप मार्च कर सकते हैं। लेग रेजेस जैसे मैंने कहा, स्ट्रेटनिंग द नी एंड होल्डिंग इट, शोल्डर रोल्स। तो ये जो है ना एक और चीज़ जो है वो मैं रेकमेंड करती हूँ जो लोग काम कर रहे होते हैं
और ऑफिसेज में बैठे होते हैं कि आपने अमेजोन के ऊपर जो है वो अगर आप सर्च करेंगे तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं स्टेपर्स। स्टेपर्स जो है वो मिलते हैं, जो कि अंडर द टेबल जो है वो आप अपने ऑफिस की टेबल या अपने घर की टेबल पर भी आप वो रख दें। तो जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपने उसके ऊपर स्टेपर नीचे रखा हुआ है और वो आपके स्टेप्स उसमें काउंट होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत कहना चाहिए ऑल्टरनेट है जिसके पास टाइम नहीं है। अ, तो यहाँ पर जो है ना वो बेसिकली आपका जो लेट मी सो आपका जो आर्म और अपर आर्म ये जो है ये बेसिकली आप जो है वो रेजिंग आर्म अप एंड डाउन जैसे आप करते हैं, या पंच फॉरवर्ड, बिकॉज एनीथिंग आप जो भी मूव कर रहे हैं, इवन जो है वो मैं अभी ये जो मेरे हाथ के मूवमेंट होते हैं ये भी मेरे जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मेरा मसल्स जो है ना वो एनर्जी यूज कर रहे हैं। सो एनी मूवमेंट इज गुड। आपने अगर आपके पास वेट नहीं है तो वाटर बॉटल्स जो हैं वो आपका वेट के आप लोग यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड आते हैं जो कि वो आप यूज कर सकते हैं। फिर आपका जो ये आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि वो नेक स्ट्रेचेस, और जैसे हमने कहा था कि एंकल सर्कल्स, शोल्डर स्ट्रेचेस एंड जेंटल सीटेड ट्विस्टिंग वगैरह, ये आपके लिए सारा जो जिम नहीं जा सकते हैं या जिनके पास एक बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है। नाउ बैलेंस एंड सेफ मूवमेंट, तो शिफ्टिंग वेट वाइल सीटेड, तो इसमें ये होता है कि जैसे कि आप बैठे हुए हैं और आपने अपना बेसिकली जो है ना वो वेट्स आप जो है वो ले रहे हैं और आप ऑल्टरनेट कर कर अपने दोनों साइड के ऊपर कर रहे हैं, या आप जब आप स्टैंड कर रहे हैं, आपके पास जिसके पास जो है वो वॉकर, अगर फर्ज करें कि अगर आप वॉकर डिपेंडेंट हैं तो वॉक करने के लिए भी आप एक लाइन में, जैसे कि होता है एक पाँव आगे एक पाँव पीछे एक पाँव आगे, इस तरह से जब करते हैं ना एक स्ट्रेट लाइन में, अगेन इट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल। वो आप हर कोई जो है वो ये ट्राई नहीं कर सकता। अगर आप लोगों के पास बैलेंस की प्रॉब्लम है तो यू मस्ट आस्क योर फिजिकल थेरेपिस्ट, यू मस्ट आस्क योर डॉक्टर। बट वो बैलेंस के लिए एक बहुत अच्छा है कि वॉकर के साथ जो है वो आप वो चलें। देन हील एंड टो मूवमेंट, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपका एक स्ट्रेट लाइन है, आपने एक पहले अपने सामने हील रखी, फिर उसके बाद दूसरा, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में चलकर, तो वो आपको बैलेंस के लिए जो है ना वो हेल्प करता है। अच्छा, अभी आपका जो है वो बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि आपको जो एक्सरसाइज है ना वो फॉर्मल एक्सरसाइज नहीं हो सकती। आप अगर लॉन्ड्री फोल्ड कर रहे हैं, आप अपने कपड़े तय कर रहे हैं, जैसे कि वो भी आपका एक, क्योंकि आप मूव कर रहे हैं, आप पहले कपड़े लेकर आते हैं फिर उसके बाद आप उसको तय कर रहे होते हैं, तो ये भी हम उसको काउंट करते हैं। रीचिंग एंड बेंडिंग, आप कोई चीज को जो है वो लेने के लिए, उतारने के लिए, ऊपर से उतारने के लिए, या ये कि आपको बेंड करना पड़ रहा है, ये भी आपका मूवमेंट आ जाएगा। स्टैंडिंग अप एंड डाउन, स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन, कुर्सी के ऊपर, खाली कुर्सी के ऊपर उठना बैठना, ये भी आपके लिए एक मूवमेंट होगा। मूविंग आर्म्स वाइल वॉचिंग टीवी, ये होना चाहिए। सो जैसे कि फर्ज करें कि अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप थोड़ी सी, अगेन मैं जब ये एक जनरल वो दे रही हूँ, लेकिन ये कि आपको ये अपने खुद की उसमें देखना होगा कि थोड़ा दूर पार्क करें तो थोड़ा ज़्यादा चलना होगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी हाल ऐसी आप लोग की नहीं वो है कि जिसमें कि आपको दूर पार्क करने का ज़रूरत है, तो तो ना करें प्लीज़। बिकॉज ये सब एक जनरल वो है जो कि जिसमें कि आप अपना मूवमेंट बढ़ा दें बेसिकली, तो आपका हर छोटा मूवमेंट जो है वो आपको हेल्प करता है। इसको कोई बहुत फॉर्मल उसके ऊपर हम नहीं लेकर जाना चाहते हैं। सो यहाँ पर आपको जो सेफ्टी के इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि स्टार्ट स्लोली, स्टॉप इफ डिजी और इन पेन। अगर आपने हल्का, जैसे शुरू मैंने कहा था कि 5-10 मिनट से शुरू करें, फिर अगर आपको कोई पेन हो रहा है या आप डिजी फील कर रहे हैं तो आप रुक जाइए। फिर आपको अगर बैठना की बीच में ज़रूरत है, आप बैठ जाएं। आपने जूते को जो है ना वो एक बहुत अच्छा जूता जो है वो आपने देखना है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। फिर आपका ब्लड शुगर, जो कि आपने शुरू करने से पहले, शुरू करने के बाद आपको ब्लड शुगर लेना चाहिए। अगर ब्लड शुगर आपका बहुत डाउन हो रहा है तो इमीडिएटली आपने
शुगर की आपने टैबलेट्स या ऑरेंज जूस या कुछ ऐसा पीना है। जब आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है तो आप एक ज़रूर प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, जिसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने कोई भी क्रैकर ले लिया चीज़ के साथ, ये आपका आपको जो है वो ये स्टेबलाइज कर देगा फिर आपकी शुगर। या आपने एक अंडा ले लिया किसी होल व्हीट टोस्ट के साथ, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको फिर शुगर आपकी स्टेबलाइज करे। बिकॉज अगर आप सिर्फ शुगर की टैबलेट लेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो फिर आपकी शुगर नीचे आ जाएगी बहुत। तो जब आपकी शुगर नॉर्मल आ जाए तो फिर आपने प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब आपने यूज़ करना है। अब आपका पानी का तो मैंने बताया ही था आपको। तो बेसिकली ये जो है, ये मैंने ग्राफिक उसमें भी बता दिया है कि आपको कि स्टार्ट स्लो, स्टॉप इफ डिजी और इन पेन, सिट व्हेन नीडेड, ड्रिंक वाटर, वेयर गुड शूज, आप ब्लड शुगर अपना चेक करें एंड ड्रिंक वाटर। तो ये आपका जो है ना वो बेसिकली सेफ्टी वो है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको जो है वो ये यूट्यूब का जो है वो एक्सरसाइज का वो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, ये सारी उर्दू की वो है। तो इनमें जो है ना वो लिंक आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि ये लिंक आपको किस तरह से आपको मिलेंगे। एक तो ये कि आपका ये पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके डॉक्यूमेंट्स में भी होगा, और दूसरा ये कि ये जो यूट्यूब चैनल है ये मुनीरा आपसे शेयर कर लेंगी, और वो उस चैनल के ऊपर ये आपकी पूरी वीडियो जो है वो उस चैनल के ऊपर मैं डाल देती हूँ। तो आपने जाकर ज़रूर जो है वो इसको देखना है, और इसलिए देखना है कि फिर आप ये वाले जो सारे लिंक है ना ये भी आपको उसमें खुल जाएंगे फिर आपके। ठीक है। और दूसरा ये कि आपने जो है वो रिमाइंडर के लिए भी आपको चाहिए होता है कि अभी तो आपने चले सुन लिया, कुछ बातें आपको याद होंगी कुछ बातें नहीं याद होंगी। तो अगर आपके पास वो लिंक होगा तो आप जो है वो देख सकते हैं। और जब आप YouTube का लिंक आप देखें तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के ऊपर वो करिएगा, इसलिए कि अगेन आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाता है, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन फिर आपको मिल जाएगा। तो आप जो है वो फिर दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है। लेट मी सी, अब हमारा ये एंड तकरीबन हम रैप अप कर रहे हैं इसको। ये बस आपका रैप अप हो गया। ये सारे रेफरेंसेस हैं जहां जहां से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है। ये यहाँ पर जो है वो बेसिकली मैंने ये आपका डाल दिया है। अब आपका जो हमारा एक थैंक यू मैसेज के साथ एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को देती हूँ कि एवरी स्मॉल स्टेप यू टेक मैटर्स, मूविंग योर बॉडी अ लिटिल ईच डे हेल्प्स यू स्टे स्ट्रोंगर, मोर इंडिपेंडेंट एंड मोर कॉन्फिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एज जो है वो इज प्रेशियस। उसको आपने अपने आप को खुद जो है वो स्ट्रांग बनाना है, कॉन्फिडेंट बनाना है, और आपने इंडिपेंडेंट अपने आप को रखना है। एंड बेसिकली यू हैव टू गो एट योर ओन पेस, लिसन टू योर बॉडी एंड रिमेंबर दैट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। Even gentle movement is a powerful gift to your health and well-being. Basically, that's my take-home message. अब मैं अपना शेयर का जो है वो स्टॉप करती हूँ, एंड देन मेरा सवाल के लिए जो है वो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, एंड आई एम रेडी फॉर योर क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चन आपका दिमाग में कुछ आ रहा है? It was very nice, Miss Dr. Nargis. It was really extremely nice because we have been moving every day, but this emphasize करना चाहिए, ये कभी कभार दिमाग में आ जाता है. So it was very, very nice. I I'm always try to move. Yeah, I'm glad to hear that. And then you get just small ideas, and that makes Yeah. a big difference. Yeah. हम लोग टीवी भी देखते हैं ना, चेयर पर बैठे हुए, सोफा पर बैठते हुए टीवी भी देखते हैं ना, तो वी ट्राई आवर बेस्ट टू कीप अस मूविंग, Keep moving. Yeah. सिर्फ पाँव हिलाते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, सिवाय Right. लड़ाई के बाकी सब कर लेते हैं. थैंक यू सो मच। नहीं, सब लोग बहुत माशाल्लाह, मेरे ग्रुप के लोग डॉक्टर नरगिस सब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। Alhamdulillah. Very हाँ, nice. And then बेटी का तो भाई जी, आपका सवाल है कुछ यूसुफ भाई? नहीं, consistency is very important. yeah, Regular, that is important. very right. Consistency is very important. You are so right. Okay, Dr. Nargis, I have an appointment with doctor for my physical therapy, Sure. so I have to leave. Okay. Sure. Thank you for थैंक यू so सो much. Thank you, थैंक यू Munira. Thank you, Nargis. थैंक यू फॉर 10। Okay, take थैंक care. यू, याद ठीक है, में। याद में। और किसी का है क्वेश्चन?
जुबेदा आप हैं, ये लोग हैं कि सब